नाजरीन, क्या एलियंस सच में राजस्थान आए हैं और ये जो वायरल वीडियो में यूएफओ दिखाया जा रहा है, क्या वो राजस्थान से जुड़ा है? इस वीडियो में हम आपको इसकी सच्चाई बताएंगे। एलियन एक ऐसा नाम है जिसे जानने की उत्सुकता हर किसी को रहती है। हम इंसानों को हमेशा से दूसरे ग्रहों पर जीवन के अस्तित्व को लेकर दिलचस्पी रही है, लेकिन सभी प्रयासों के बावजूद वैज्ञानिक अब तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि हमारी दुनिया में एलियन जैसी कोई चीज मौजूद है या नहीं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी पृथ्वी के अलावा भी दूसरे ग्रहों और तारों पर जीवन हो सकता है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पूरी तरह से गलत है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सच में एलियंस ने राजस्थान में यूएफओ से दस्तक दी है या ये सिर्फ एक अफवाह है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। अक्सर ये सवाल हमारे मन में आता रहता है कि क्या वाकई हमारी दुनिया में एलियन जैसी कोई चीज मौजूद है? क्या ब्रह्मांड में इंसानों के अलावा भी कुछ है? जीवन कहीं और मौजूद है? अब जब एलियंस का नाम आता है तो यूएफओ का नाम आना जरूर लाजिमी है। तो यूएफओ क्या है और क्या यूएफओ सच में मौजूद हैं या ये सिर्फ हम इंसानों का भ्रम है? अगर हैं तो इन्हें किसने बनाया और ये किस चीज से बने हैं? और सबसे अहम बात यह है कि इस चीज को कौन कंट्रोल कर रहा है? क्या ये नाजरीन है? क्या ये अल्लाह का भेजा हुआ कोई जीव है या फिर इसके पीछे हम इंसान हैं? क्या एलियंस का अस्तित्व प्राकृतिक है या नहीं? ये सिर्फ हमारी सोच है? तो चलिए इन सारे सवालों को क्लियर कर देते हैं। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हमने अक्सर नाजरीन, एलियंस और यूएफओ जैसी कई चीजों के बारे में सुना है और अभी हाल ही में हमें सुनने को मिला। भारत के राजस्थान में एलियंस देखे गए हैं और यूएफओ भी उड़ते हुए देखे गए हैं, जैसा कि आपने वायरल वीडियो में देखा होगा। अगर आप नहीं जानते कि यूएफओ क्या होता है तो हम आपको बता दें कि यूएफओ का मतलब होता है ऑन आइडेंटिफिकेशन संगीत, और आप इन्हें साधारण भाषा में उड़ते हुए तारे भी कह सकते हैं। और हाल ही में राजस्थान में इन चीजों को देखे जाने का दावा किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह खबर सच है या यह खबर झूठी है, लेकिन इस खबर की सच्चाई जानने से पहले हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो जरूर आपको हैरान कर देंगी। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है जब एलियन या यूएफओ जैसी कोई चीज देखी गई हो। इससे पहले भी कई बार यूएफओ को देखे जाने का दावा किया गया है और कई खबरें सामने आई हैं। ऐसा ही कुछ जनवरी 2008 में भी सुनने को मिला था, जब दक्षिण भारत में 5 ऐसे यूएफओ को देखे जाने का दावा किया गया था। उस समय भी आज की तरह ही इनके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए गए थे। दूसरी घटना साल 2023 में फिर हुई, जब गेटवे ऑफ इंडिया घूमने आए लोगों को ऐसे यूएफओ दिखे। इससे पहले भी कई बार यूएफओ और एलियन जैसी चीजें देखे जाने का दावा किया जा चुका है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उस वीडियो की जिसे राजस्थान का बताकर वायरल किया जा रहा है। दोस्तों, अगर इसकी सच्चाई की बात करें तो कई लोगों का मानना है कि यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है और ये सारी बातें एआई के द्वारा जनरेट की गई है और किसी ने इस तरीके का मजाक उड़ाया है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो इसे सच बता रहे हैं। लेकिन नाजरीन, आपके लिए सिर्फ ये जान लेना ही काफी है। ये साफ नहीं है कि ये वीडियो एआई का है या फिर एडिट किया गया है। इस वीडियो में जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वो बेहद खास हैं। चलिए सबसे पहले थोड़ा यूएफओ के बारे में जान लेते हैं और क्या हकीकत में यूएफओ होते हैं। उनके अनुसार यूएफओ किसी धातु इत्यादि से बना होता है जो बहुत चमकदार होता है। और जो लोग यूएफओ को देखने का दावा करते हैं वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने यूएफओ को चमकते हुए और उसके अंदर से भी देखा है। कभी कभी लोग कहते हैं कि इसके अंदर से सफेद रोशनी भी निकलती है। और यूएफओ के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये अपना आकार बढ़ा या घटा सकता है। और कुछ लोग तो ये दावा भी अब तक कर चुके हैं कि उन्हें एक यूएफओ में ले जाकर एलियंस ने किडनैप कर लिया था। ऐसी ही एक कहानी है बर्न और उनके बेटे हिल की, जो एक अमेरिकन कपल थे जिन्हें साल 19 से 20 सितंबर के बीच 1961 में एलियंस ने किडनैप कर लिया था। ऐसी ही एक कहानी है एंटोनियो की। विलास बॉयस ने साल 1957 में बताया था कि उनका भी एलियंस और यूएफओ से सामना हुआ था। तो दोस्तों, ऐसे दावे पहले भी किए जाते रहे हैं। और अब इसके अलावा यूएफओ की खासियत ये भी कही जाती है कि आसमान में उड़ने के साथ साथ ये आसमान में कभी भी रुक सकते हैं।
और जिस दावे के बारे में हमने अभी आपको बताया वो दावा उन्होंने ही किया था। उनके मुताबिक यूएफओ इन लोगों को खींचकर अंदर ले गया था। उन्होंने बताया कि उनके शरीर में जलन होने लगी थी, उनकी आंखें जलने लगी थीं और उन्हें शरीर में खतरनाक झटके भी महसूस हुए थे। इसके अलावा उड़न तश्तरियों की खास बात यह होती है कि ये संचार व्यवस्था को बुरी तरह से जाम कर सकती है। ऐसी ही एक मशहूर घटना 9 जून 2007 को घटी थी, जब अमेरिका के अटलांटा और जॉर्जिया के एयरपोर्ट पर उड़ रहे हवाई जहाजों ने यहां मौजूद एयरपोर्ट की व्यवस्था पूरी तरह से ठप कर दी थी। कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी थीं और जो उड़ानें उड़ान भरने वाली थीं उनकी आवाजाही भी रुक गई थी। मालूम हो कि यह सब यूएफओ की वजह से हुआ था। उस वक्त उस जगह पर लोगों ने यूएफओ देखने का दावा किया था और इन यूएफओ ने ये सारी चीजें ब्लॉक कर दी थीं। लेकिन नाजरीन, आज भी हम इंसान इस सवाल को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं कि क्या वाकई में यूएफओ और एलियंस जैसी चीजें होती हैं। तो यूएफओ के बारे में कहा जाता है कि इसमें कुछ सच्चाई जरूर है, क्योंकि साल 2008 से लेकर अब तक कई बार दावा किया जा चुका है कि यूएफओ देखे गए हैं और न जाने कितने वीडियो हमारे सामने आ चुके हैं, लेकिन किसी बात का कोई ठोस सबूत क्यों नहीं मिल पाया है। अगर सिर्फ साल 2023 से 2024 की बात करें तो दावा किया गया है कि इस दौरान 757 यूएफओ देखे गए हैं। तो यूएफओ के इतने देखे जाने के बाद आज तक कोई भी इनका कोई सबूत क्यों नहीं ढूंढ पाया है? क्योंकि साल 2024 में एक और ऐसी ही घटना घटी जो दुनिया के एक बेहद अमीर आदमी के नाम से जुड़ी हुई है। उनका नाम है एलन मस्क। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एलन मस्क लगातार स्पेसएक्स पर काम कर रहे हैं और उनका एक मार्स मिशन भी है जिसमें उनका दावा है कि वो साल 2030 तक इंसानों को मार्स पर भेज देंगे। उसके लिए वो काफी प्रयास भी कर रहे हैं। तो हाल ही में कुछ अमेरिकन्स ने दावा किया था कि उन्होंने एक यूएफओ देखा है जो कि स्पेस द्वारा बनाया गया था। इस पर कोई बयान नहीं आया है। हालांकि एक बार म्यूजिक, अब दोस्तों जाहिर तौर पर ये लोगों को एक मजाक लगा होगा और ये मजाक था भी, लेकिन उसके बाद इलॉन मस्क का नाम यूएफओ से जोड़ा जाने लगा। ये भी उस यूएफओ के बारे में कहा गया कि उसकी स्पीड भी काफी तेज थी, जो कि कुछ ही सेकंड में हजारों किलोमीटर का सफर तय कर रहा था। और बाद में कुछ थ्योरी भी सामने आई कि वो यूएफओ इलॉन मस्क द्वारा बनाया गया था और ये अमेरिकी मिलिट्री के लिए बनाया गया था, लेकिन वो उसे सभी से छुपा कर रखना चाहते हैं। और दोस्तों, एक बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि आपने दज्जाल के बारे में सुना होगा कि दज्जाल का गधा इतना तेज होगा कि वो पल भर में पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। हो सकता है कि दज्जाल की कोई सवारी भी यूएफओ जैसी हो। और दोस्तों, आपने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में सुना होगा कि उनके पास एक तख्त था जिसमें हजारों लोग बैठकर सफर करते थे और वो भी हवा में तेज गति से चलते थे। और आपको ये भी पता होगा कि अल्लाह पाक ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कुछ नेमतें दी थीं जिसमें हवाओं पर उनका कंट्रोल था और उनके कंट्रोल में अल्लाह ने एक और मखलूक पैदा किया था। एक ऐसा मखलूक जिसे हम देख नहीं सकते, उसे हम जिन्नात के नाम से जानते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शासन में था। तो कौन जाने यूएफओ जैसी दिखने वाली सारी चीजें दिख रही हों। लोग याद रखें कि हम राजस्थान वाले यूएफओ की बात नहीं कर रहे हैं। इस समय हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में यूएफओ दिखने के दावों की। तो कौन जाने वो यूएफओ जिन्नातों के हैं या शैयादीन के। आइंस्टीन ने यूएफओ के बारे में जो कहा था, क्या उसका इससे कोई कनेक्शन है? अब उनकी थ्योरी भी सुन लीजिए। आइंस्टीन ने कहा था कि यूएफओ को इंसान कंट्रोल कर रहे हैं, यानी इंसान ही उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। मनुष्य के अलावा कोई दूसरा प्राणी ऐसा नहीं है जो इन्हें चला सके। यानी आइंस्टीन ने साफ कहा था कि यूएफओ को कोई दूसरा प्राणी नहीं बल्कि इंसान ही चला रहा है। इंसानों द्वारा ही यूएफओ चलाया जा रहा है। लेकिन इस दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अगर यूएफओ को इंसान नहीं बल्कि कोई और प्राणी चला रहा है तो नाजरीन, क्या इस ब्रह्मांड में हम इंसानों के अलावा कोई और प्राणी है जो इन सब चीजों को कंट्रोल कर सकता है और जो हम इंसानों जैसा ही है? अगर आप समझदार हैं तो हम आपको इस बारे में बता दें कि हम इंसानों के अलावा इस दुनिया में दूसरा प्राणी जिसे हम देख नहीं सकते वो है जिन्न। और जो हमारा ब्रह्मांड है, यानी
पूरा ब्रह्मांड, उसके बारे में हम अभी तक ज्यादा कुछ नहीं जान पाए हैं। इस ब्रह्मांड यानी ब्रह्मांड के बारे में हमारे पास जितनी जानकारी है वो इतनी भी नहीं है कि हम इसके बारे में ज्यादा जान सकें। नाजरीन, हमारा ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है, यानी ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि अभी तक हम इसके सिर्फ 10 हिस्से ही समझ पाए हैं। ये ब्रह्मांड क्या है और इसमें कौन रहता है, और अभी हम ये भी नहीं जानते। क्या हमारा ये ब्रह्मांड बिल्कुल खाली पड़ा है या फिर कोई और प्राणी है जो यहां रहता है, लेकिन नासा लगातार इस पर रिसर्च कर रहा है। नासा ने अपना वज्र-1 भेजा था और जो स्पेसक्राफ्ट आज भी अंतरिक्ष में तैर रहा है और नई नई जानकारियां नासा को दे रहा है। नासा का ये वज्र-1 मिशन इसे साल 1977 में लॉन्च किया गया था और इसका मकसद भी यही जानना था कि अंतरिक्ष में और कहीं जीवन मौजूद है या नहीं, या फिर एलियंस मौजूद हैं या नहीं। और एक बार ऐसा भी हो चुका है कि वज्र-1 से अंतरिक्ष से एक सिग्नल इस दुनिया में आया था। हमारे ब्रह्मांड में ऐसे कई राज्य हैं जो अल्लाह ने हमसे छुपा कर रखे हैं और कौन जाने वो कब हमारे सामने आ जाएं। और ये भी हो सकता है कि ये हमारे सामने हो भी जाए, कभी सामने भी ना आए। लेकिन दोस्तों, राजस्थान का ये वीडियो पूरी तरह से AI के जरिए बनाया गया है। जैसा कि आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि केवल एक ही चैनल है और जानना चाहते हैं कि एलोन मस्क के UFO के बारे में और जानना चाहते हैं जो अमेरिका में पाया गया था, तो आप टिप्पणी में जरूर लिखें। और अगर आप वॉयेजर-1 यानी नासा के मिशन के बारे में जानना चाहते हैं तो भी लिखें। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपकी मदद करेगा, आपको यह पसंद आया होगा। और एक और बात बहुत ध्यान से सुनने की है कि जब भी कोई ऐसा वीडियो वायरल होता है तो उसे आंख बंद करके आगे बढ़ाना शुरू न करें, उसकी पूरी जांच करें, क्योंकि आजकल AI का युग है। उसमें कोई भी वीडियो आसानी से किसी भी छवि से उत्पन्न किया जा सकता है। यह बहुत आसान है और कोई भी इसे कर सकता है। इसलिए अब जो भी वीडियो आपके सामने आए उसकी अच्छी तरह से जांच करें और जहां से आप प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, स्रोत से ही प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करें। और यदि आप जानना चाहते हैं कि नासा ने अभी एक खोया हुआ शहर खोजा है जिसके बारे में कुरान में भी उल्लेख है,